डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ ओलेफिन्स अल्कीन्स। एल्कीन्स की जो रिडक्शन है वो किस तरह होगी और किस मैकेनिज्म के तहत होगी। इसमें हम जो है वो करेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन्स अल्कीन्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल catalyst is easier and takes place under mild conditions. Metal catalysts like nickel, platinum, palladium are most frequently used for the reduction of alkenes. In this method or process, hydrogen and alkenes first become associated with the catalyst surface. Hydrogen is then transferred to unsaturated carbon of the organic compound in a process that follows syn stereospecifically मैकेनिज्म के तहत एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अल्कीन्स में मेटल कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगी। सिन स्टीरियोस्पेसिफिकली का क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट रिएक्शंस में इनको या नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल in 3 steps. Step 1, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। पहले स्टेप में ये होगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो मेटल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होगा, चिपकेगा आके। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, द रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखें, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन की मेटल की सरफेस के ऊपर जो है वो एडजॉर्ब हुआ है, अटैच हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन मेटल बॉन्ड जो है ये बन गया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले स्टेप में ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन मेटल बॉन्ड जो है ये बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 2। इन स्टेप 2 द पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन इंटरेक्ट्स विद द मेटल कैटलिस्ट। स्टेप 2 में जो पाई बॉन्ड होगा अल्कीन का वो भी मेटल कैटलिस्ट की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी अटैचमेंट करेगा। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस टू वन ऑफ द कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन। यानी इसमें ये होगा कि ये अल्कीन्स मेटल सरफेस के साथ इसका पाई बॉन्ड इंटरेक्ट किया, यानी एक वीक अट्रैक्शन मेटल और पाई बॉन्ड के दरमियान ये डेवलप हुई। और फिर ये होगा कि मेटल सरफेस से हाइड्रोजन एटम जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में से किसी एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम सेकंड स्टेप में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो अल्कीन्स है वो फिर दूसरे कार्बन की मदद से एक वीक अट्रैक्शन जो मेटल के साथ बनाए रखेगी। Third step, a second hydrogen atom is shifted from the surface of the catalyst towards alkene, forming alkane, and resulting alkane is released from the surface of catalyst. सेकंड स्टेप में जो दूसरा हाइड्रोजन एटम भी है जो वो दूसरे कार्बन एटम के पास चला जाएगा और पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाएगा। तो दैट इज द एडिशन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स with the help of metal catalyst. The hydrogenation of alkene takes place in stereospecific manner. Alkenes में हाइड्रोजन की जो एडिशन है वो स्टीरियोस्पेसिफिक मैनर का मतलब यह है कि स्पेस में हाइड्रोजन एटम का सिस अरेंजमेंट है या ट्रांस। सिन का मतलब ये है कि सिन एडिशन का मतलब ये है कि दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड पे स्पेस में डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड पे ही अटैच होंगे। बोथ हाइड्रोजन एटम्स ऐड फ्रॉम सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन। ये एक कंपाउंड है जी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन है और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो करेंगे हम इस पाई बॉन्ड के ऊपर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दो तरह के प्रोडक्ट बने हैं। ये जो वेज शेप बॉन्ड है ये शो कर रहे हैं कि ये टुवर्ड्स द व्यूअर, ये हमारी तरफ है, और जो डॉटेड
लाइन ये बॉन्ड है, ये बता रहा है जी कि ये वाला ग्रुप जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्ट होगा 82% सिन प्रोडक्ट होगा और 18% जो है वो एंटी सिन यानी ट्रांस प्रोडक्ट होगा। इसमें इस एडिशन में 82% एडिशन में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, दोनों हाइड्रोजन एटम जो वो एक ही तरफ होंगे, सेम साइड पे होंगे और अवे फ्रॉम द व्यूअर होंगे, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये टुवर्ड्स द व्यूअर है। दैट इज सिन एडिशन। और जो ट्रांस प्रोडक्ट है कि अपोजिट साइड पे भी कुछ हाइड्रोजन एटम जाएंगे, अपोजिट साइड पे भी एडिशन होगी, यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो अपोजिट साइड जो है वो ट्रांसफॉर्म में भी ऐड होंगे, लेकिन वो मकदार बहुत कम होगी और ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट जो है वो सिन एडिशन का बनेगा। तो दैट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन alkenes, in olefins. Students, that is the end of the reaction. That is the end of today's lecture.